नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज निर्जला एकादशी का आज पावन अवसर है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि निर्जला एकादशी होने के बावजूद भी आप सब लोग आए भगवत गीता क्लास में। एंड थोड़ी सी हम लोग शुरुआत में निर्जला एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये एकादशी जो है सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। अगर देखने जाएंगे पूरे वर्ष में, पूरे साल में अगर हम देखेंगे 24 एकादशीज होते हैं, करेक्ट। तो ये जो 24 मतलब हर 15 दिन में एक एकादशी आती है, तो वैसे हर महीने में दो और पूरे साल में 24 एकादशी होते हैं। तो वैसे ही अगर हम देखने जाएंगे तो एकादशी का व्रत पालन करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अगर हम देखने जाएंगे पूर्व काल में महाभारत में सब हम कथा पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि सभी व्यक्ति एकादशी फॉलो करते थे। और समझो अगर कोई एकादशी का पालन नहीं करता था तो उन्हें दंड दिया जाता था। इसके ऊपर महाभारत में ये कथा आती है कि किस प्रकार एकादशी का पालन इतना महत्वपूर्ण माना गया है। तो होता यह है कि एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते हैं और परीक्षा लेने समय उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और दुर्योधन को बुलाया। और युधिष्ठिर महाराज से द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं आज के लिए। आप पूरे राज्य में भ्रमण कीजिए, पूरे हस्तिनापुर में, और पूरे राज्य में भ्रमण करके आप एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाइए जिनमें दोष भरे हुए हैं, जिनके अंदर दोष है। ऐसा व्यक्ति आप ढूंढकर मेरे सामने लाइए, ये आपका आज का कार्य है। तो युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करके निकल जाते हैं और वो ढूंढना शुरू करते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति है क्या जिनमें दोष है, जो उनसे कम हो चारित्र्य में, ऐसे। और फिर दुर्योधन आता है और दुर्योधन से द्रोणाचार्य कहते हैं कि आपके लिए भी मेरे पास एक कार्य है। आप पूरे राज्य में घूमिए, भ्रमण कीजिए, और आप एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर निकालिए जो सर्वगुण संपन्न है, जो बहुत ही गुणी है। ऐसे आपसे जो श्रेष्ठ होगा गुणों में, ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर आप यहाँ पर लेकर आइए। ये आपका टास्क है आज के लिए। तो दुर्योधन भी प्रणाम करके निकल जाते हैं। शाम हो जाती है और दुर्योधन वापस आते हैं और वापस आके द्रोणाचार्य कहते हैं हो गया पूरा कार्य। तो कहते हैं जी गुरुदेव, पूरा दिन में राज्य में घूमता रहा, लेकिन हर एक में, इसमें ये दोष, उसमें वो दोष, ये ऐसा वो वैसा, तो मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जिसमें पूरे गुण हो। तो मैंने सोच लिया मैं ही आपके सामने आ जाता हूँ, मेरे अंदर तो कोई दोष है नहीं वैसे। तो ना आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसमें सभी गुण भरे हुए हैं। तो आचार्य द्रोण ने अंदाजा लगा लिया, ओके, जान गया कि बुद्धि क्या है इसकी। तो कहते ठीक है जाओ। और फिर थोड़े समय बाद युधिष्ठिर महाराज आते हैं। और युधिष्ठिर महाराज जब आते हैं तो देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज भी अकेले आ रहे हैं। तो पूछते क्या हुआ युधिष्ठिर, कार्य पूरा किया? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं गुरुदेव, मैं पूरे राज्य में भ्रमण कर रहा था, लेकिन हमारे हस्तिनापुर की जो कहते हैं ना राजनीति इतनी श्रेष्ठ है, इतने अच्छे से शासन हो रहा है, क्षत्रिय इतने अच्छे से अपना धर्म निभा रहे हैं कि मुझे एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जिसमें कोई दोष हो। सभी व्यक्ति अपने अपने वर्ण के हिसाब से अच्छे से अपने वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं। और फिर तो मैं यही सोच रहा था कि कितना सुंदर राज्य है हमारा कि यहाँ पर इतने अच्छे से वर्णाश्रम का पालन हो रहा है, सभी व्यक्ति सब कुछ सही ढंग से कर रहे हैं। फिर मुझे एक शूद्र दिखाई दिया जो कुएं में से पानी निकाल रहा था। तो मैंने सोचा ये रहा दोषी व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो एकादशी का दिन था।
और एकादशी का दिन ऐसा है कि हर एक के लिए व्रत रखना अनिवार्य है। सभी व्यक्तियों ने व्रत रखना ही चाहिए। और ये शूद्र तो देखो, पानी निकाल रहा है ताकि चुपके से पानी पी सके। तो मैं उसे दंड देने के लिए वहां पर चला गया। और जैसे ही मैं वहां पर गया तो मैंने देखा वो शूद्र जो है बेचारा अपने आप के लिए नहीं, वो अपने पशुओं के लिए पानी निकाल रहा था कुएं में से और उनको पिलाने के लिए। तो शूद्र ने एकादशी का व्रत भंग नहीं किया, वो एकादशी का पालन कर रहा था, लेकिन मेरी संकुचित बुद्धि के वजह से मैंने उस शूद्र में दोष दर्शन किए। तो इसलिए हे गुरुदेव, ये राज्य में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोषी है, जिसमें सारे दोष भरे हुए हैं, तो वो मैं ही हूं, क्योंकि मेरे अंदर किसी और में दोष दर्शन करने का गुण है। ये कहकर युधिष्ठिर महाराज वहां पे आते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों भी व्यक्ति, एक को कहा गया था कि आप अच्छा ही देख कर आइए, लेकिन कहते हैं ना, प्रभुपाद अपने परपोर्ट्स में काफी जगह पर लिखते हैं कि आप जिस कलर का चश्मा पहनेंगे वैसे ही जग आपको दिखाई देगा। द वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन थॉट्स। तो दुर्योधन के अंदर क्योंकि अहंकार था, सभी में दोष देखने की प्रवृत्ति थी, तो सब में दोष दिखाई दी। और युधिष्ठिर महाराज जो सब में अच्छा ही देखते थे, वो खुद में दोष दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि एकादशी का कितना महत्व है। अगर हम देखेंगे तो इस कथा में युधिष्ठिर महाराज ने वो दोष पकड़ा भी कहां से, क्योंकि कोई तो एकादशी का व्रत भंग कर रहा है। तो इतना एकादशी का महत्व हुआ करता था पुराने सालों में। तो अब आए हमारे पांडवों में हमारे भीम। भीम जो है वो वायुपुत्र है। और वायुपुत्र होने के वजह से उनके पेट में जो उनके जठराग्नि है वो हमेशा बहुत ही तीव्र तरीके से धधकती थी। तो हमेशा भूखे रहते थे। 10,000 हाथियों जितना बल जो है वो भीमसेन की एक भुजा में था। तो आप सोचिए कि कितनी भूख लगती होगी उनको। ऐसा कहा जाता है कि जब भी पांडव भोजन करने बैठते थे, तो अपने भोजन का आधा हिस्सा जो है सभी भीम के प्लेट में निकाल के रखते थे, और वो सभी का भोजन भीम अकेले खा जाते थे। ऐसे भीमसेन थे। तो उनके लिए ये एकादशी का व्रत पालन करना बहुत मुश्किल होता था। हर बार एकादशी आएगी तो कैसे करो, क्योंकि नहीं पाल सकते थे, क्योंकि इतनी तीव्र भूख लगती थी। और समझ भी रहे हैं कि मेरे आजू बाजू में जितने भी है, सभी एकादशी का पालन कर रहे हैं, और एक मैं पापी हूं जो एकादशी का पालन नहीं कर रहा। तो बड़े परेशान हो गए और उन्होंने अपने दादाजी व्यास देव के पास चले गए। अभी व्यास देव दादाजी कैसे हुए? तो पांडवों के पिता कौन थे? पांडव और कौरवों के पिता थे पांडु महाराज और धृतराष्ट्र। उनके पिता जो थे वो थे व्यासदेव। एक्चुअली उनके पिता विचित्र वीर्य थे, लेकिन विचित्र वीर्य की मृत्यु होने के वजह से व्यासदेव जो है उनको आमंत्रण दिया गया सत्यवती माता के द्वारा कि आप जो है इन मतलब ये रानियों के कोख में आप पुत्र प्राप्ति कर दीजिए। तो व्यासदेव जो है इस प्रकार पांडवों के दादाजी हो गए। तो भीमसेन जो है व्यासदेव के पास चले जाते हैं और व्यासदेव को बताते कि मेरी ये समस्या है कि अग्नि जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है जठराग्नि, जो हमारे जठर में है, जो हमारे पेट में है, जिससे हमारा अन्न जो है वो पचता है। दूसरी अग्नि होती है दावाग्नि, जो लकड़ियों में होती है। तो लकड़ी जब घर्षण होते हैं लकड़ी का, तो उस समय जो चिंगारी आती है वो उस दावाग्नि के वजह से होती है। तीसरी होती है वदवाग्नि, यानी कि जो समुद्र में जो फॉग बनता है और उससे जो स्टीम निकलता है वो होता है वदवाग्नि के वजह से। तो भीम के पेट में ये जो जठराग्नि थी वो वृक, उसका एक और नाम है वृक, ये इतनी तीव्र थी, इसके लिए भीम का नाम था वृकोदर। जिनके पेट में ये वृका अग्नि जो है वो बहुत तीव्र है। तो वो कहते हैं कि मुझे इतनी भूख लगती है कि मेरे लिए एकादशी कर पाना असंभव है, और पाप पे पाप कमाए जा रहा हूं इसके वजह से, क्योंकि एकादशी के समय अन्न में पाप जो है वो चला जाता है, अन्न में पाप का निवास होता है। तो मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या समाधान है? तो तब व्यासदेव कहते हैं कि पूरे वर्ष में एक एकादशी ऐसी आती है जो द्वादशी के साथ ओवरलैप होती है, तो इसे महाद्वादशी भी कहा जाता है। तो आप इस एक एकादशी के दिन, अगर ये एक एकादशी का आप पालन करेंगे और वो भी निर्जल पालन करेंगे, यानी कि आपको कुछ खाना नहीं है पीना भी नहीं, ये अगर आप एक चीज करोगे तो पूरे साल भर की एकादशी पालन करने का पुण्य जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बाकी के एकादशी भी अगर आप करेंगे नहीं तो ठीक है, लेकिन ये एक एकादशी अगर आप ठीक से पालन कर पा रहे हो, तो आपने पूरे साल भर के सारे एकादशी करने का
लाभ जो है वो आपको प्राप्त होगा। तो भीमसेन ने जब ये सुना वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने निर्णय किया कि चलो ये एकादशी का पालन मैं करूंगा। और उन्होंने ये एकादशी का महात्म्य जो है वो सभी अपने भाइयों को भी बता दिया। तो ये सुनकर बाकी के जो पांडव थे उन्होंने भी इस एकादशी का पालन किया बड़ी कठोरता से। तो तब से इस एकादशी का नाम पड़ा पांडव निर्जल एकादशी, या फिर इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। तो आज ही का वो दिन है, अगर आज के दिन आपने इस एकादशी का पालन किया और इस एकादशी का पालन करके आप पूरा समय अगर आप भगवत भक्ति में लगा रहे, भगवान की सेवा में लगा रहे, अधिक से अधिक नाम जप कर रहे, तो पूरे साल की एकादशी करने का फल जो है आपको इस एकादशी से मिलता है। इसके लिए ये एकादशी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये निर्जला एकादशी की थोड़ी सी कथा थी। अब हम शुरुआत करेंगे हमारे भगवत गीता सत्र के साथ। तो पिछले इतने सेशंस में हमने 3 चैप्टर्स जो है भगवत गीता के वो पूरे किए। पहला चैप्टर था अर्जुन विषाद युद्ध, बराबर, जहां पे रणभूमि में सभी आए हैं और अर्जुन जो है वो सभी शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के प्रश्न से कि रणभूमि में आकर मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो यहीं पर दिखाई देता है कि धृतराष्ट्र के मन में कहीं ना कहीं वो संकुचित मानसिकता थी कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र भेदभाव कर रहे थे। और फिर संजय उन्हें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस प्रकार रणभूमि में दोनों तरफ कौन से श्रेष्ठ श्रेष्ठ योद्धा है, पांडवों की तरफ कौन है, कौरवों की तरफ कौन है। दुर्योधन किस प्रकार से सेना का सेना की जो अरेंजमेंट है, रचना है, उसके उसका मुआयना कर रहे हैं दुर्योधन। और वो जाकर द्रोणाचार्य से कहते हैं कि देखिए सामने कैसे धृष्टद्युम्न ने सेना अरेंज की है और हमारी सेना देखिए कैसी है। और फिर अर्जुन जो है सभी को देख रहे कि सामने जो भी है वो सभी स्वजन है, उनके सभी अपने बांधव हैं। तो कृष्ण को कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में जाकर रथ स्थापित कीजिए ताकि मैं दोनों ओर से देख सकूं कि सेना किस प्रकार है, कौन कौन है किस सेना। और जब अर्जुन अपनी सेना में और कौरव सेना में दोनों जगह पर वो अपने ही स्वजनों को देखते हैं, तो उनके मन में एक विषाद आ जाता है कि दोनों तरफ अपने ही लोग हैं। अगर हम राज्य जीत भी गए, अगर हम युद्ध जीत गए, तो किस कीमत पर जीतेंगे? हमारे ही स्वजनों के रक्त की कीमत पर जीतेंगे। और अगर हम हार भी गए तो भी क्या होगा? तो भी हम हमारे स्वजनों के साथ रह नहीं सकते। तो इस युद्ध का क्या परिणाम है? मुझे ये युद्ध करना नहीं है, मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूं, ऐसे सब अर्जुन बातें करने लगते हैं। और अल्टीमेटली कंफ्यूज होकर पूरी तरह से कृष्ण को सरेंडर करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कि मैं आपके शिष्य के रूप में आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसे समय पे, मेरा क्या धर्म है। और फिर कृष्ण जो है अर्जुन को सबसे पहले तो डांट कर शुरुआत करते हैं कि तुम कैसी अनार्या बातें कर रहे हो, एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, क्षात्र धर्म को त्यागने की बात कर रहे हो यहाँ पर। तो इसके लिए फिर कृष्ण जो है वो आत्मा शरीर इनके बीच का भेद बताते हैं कि आप जिनके बाद जिनको अपना समझ रहे हो वो वास्तव में शरीर नहीं, आप शारीरिक दृष्टिकोण से सोच रहे हो कि हम कि वो मेरे बांधव है। क्यों? क्योंकि उनका और आपका शारीरिक संबंध है, कोई ना कोई रक्त का संबंध है, इसके लिए आप सोच रहे हो कि ये मेरे अपने हैं। वैसे देखने जाएंगे तो सभी अपने हैं, क्योंकि सभी जो है वो भगवान के अंश है। ये एक विकसित दृष्टिकोण है। लेकिन संकुचित मानसिकता कैसी होगी? जिनका मेरे साथ रक्त का संबंध है वो मेरे अपने हैं। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक स्तर पर सोच रहे हैं, बराबर। तो यही कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं और शरीर और आत्मा के बीच का भेद बताते हैं। फिर अर्जुन और प्रश्न पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, उसकी चाली बोली कैसे होती है। तो यहाँ पर से कृष्ण जो है एक स्थित प्रज्ञ के बारे में बताना शुरू करते हैं। और अल्टीमेटली फिर तीसरा चैप्टर शुरू होता है जहां पे कृष्ण जो है अर्जुन को कर्म के बारे में बता रहे हैं। आप जो कोई कर्म करोगे वो सभी कर्म जो है आप मुझे अर्पण कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार तीसरे अध्याय में कृष्ण यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि मेरे लिए कर्म करो, उसे ही तुम सन्यास कह सकते हो। सन्यास का मतलब ये नहीं कि भगवा वस्त्र धारण करोगे और चले जाओगे। अपना जो नियमित कार्य है वो करना है, लेकिन उसका फल जो है वो मुझे अर्पण करना है, ये सन्यास होगा। तो पहली बार कृष्ण डिस्टिंक्टली कह रहे मयि सर्वाणी कर्माणि सन्यास अध्यात्म चेतसा, जो कुछ है मुझे अर्पण करो। और फिर अर्जुन को ये पूरा ज्ञान जो है भगवान समझाते हैं और अल्टीमेटली
फिर अलग अलग प्रकार की चेतना बताते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि इतना सब मालूम होकर भी हम क्यों पाप कर्म कर रहे हैं। मालूम रहकर भी जीव जो है पाप कर्म की ओर खींचा जाता है, उसके पीछे कारण क्या कहते हैं। तब भगवान कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भव, कि काम और क्रोध जो है ये दो वास्तविक कारण है जिसके वजह से जीव पाप प्रवृत्ति के लिए प्रेरित होता है। और इसका मूल कारण क्या है, रजोगुण के साथ संपर्क आना। ये आगे जाके आप देखेंगे भगवान बार बार भगवत गीता में सब जगह पर बता रहे हैं। और अल्टीमेटली फिर भगवान जो है अर्जुन को बताना शुरू करते हैं कि किस प्रकार ये ज्ञान जो है परंपरागत प्राप्त हुआ है। तो आज हम चौथे अध्याय से शुरू करेंगे गीता के, जहां पे भगवान परंपरागत ज्ञान के ऊपर एम्फोसाइज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पीपीटी दिखाई दे रही है? यस माता जी। पीपीटी, यस, ओके। सो पहला अर्जुन विषाद योग, ये चैप्टर समरीज है। फिर उसके बाद भगवान अर्जुन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फिर अलग अलग योग के बारे में भगवान बता रहे हैं कि कर्म कांड क्या है, बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है सेकेंड चैप्टर में। फिर तीसरे अध्याय में भगवान बुद्धि योग और कर्म योग, इसके बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। अब ये चौथे अध्याय में अगर हम देखेंगे तो भगवान यहाँ पर दिव्य ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हुआ उसके बारे में चर्चा करें। तो देखिए, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ऐसे मत सोचना कि मैं अभी कुछ तो कपोल काल्पित ऑन द स्पॉट रेडी करके अभी बता रहा हूँ तुम्हें। ये ज्ञान जो है हजारों हजारों वर्ष पूर्व मैंने ही विवस्वान को दिया था। विवस्वान कौन है? सूर्य देवता। सूर्य के जो अधिष्ठाता देव है वो है विवस्वान। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो सनातन संस्कृति में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य का एसोसिएशन जो है, सूर्य इज एसोसिएटेड विद प्राण शक्ति और आरोग्य के साथ भी सूर्य की सूर्य इज एसोसिएटेड। काफी बार कहा जाता है कि अगर आपके कुंडली में भी अगर आपका रवि जो है वो निचले स्थान पर है तो कहते हैं कि आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए, तो उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहेगी। और साथ ही साथ अगर किसी को प्राण शक्ति मतलब डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को लेके अगर हम बहुत ही ढीले हैं, हमारी प्राण शक्ति बहुत ही वीक है, तो फिर कहते हैं कि सूर्य देव की उपासना कीजिए, क्योंकि सूर्य का डायरेक्ट संबंध प्राण से है। हमारी भारत भूमि इतनी व्हाई इज इट सो ब्लेस्ड, क्योंकि ये एक भूमि ऐसी है जहां पर सूर्य प्रकाश भर भर के हमें प्राप्त है। बराबर, अगर आप देखेंगे तो पाश्चात्य देशों में भले ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, लेकिन वहां पे प्राण शक्ति का बहुत ही अभाव है, क्योंकि यू कांट सी द सन। प्रैक्टिकली अगर हम देखने जाएंगे वहां पर सूर्य बहुत ही कम प्रकाश देते, बर्फ ही है पूरी टाइम ज्यादातर। लेकिन भारत भूमि इज सो ब्लेस्ड बिकॉज सूर्य देव जो है वो यहाँ पर अपना आशीर्वाद दे रहे। और सूर्य देव का एक और महत्व कहा जाता है कि भगवान की दो आंखें, एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। इसके लिए और भगवान और सूर्य देव को भगवान का एक डायरेक्ट अंश भी कहा गया है, तो इसके लिए सूर्य नारायण, आपने काफी बार ये टर्म सुना होगा, सूर्य नारायण। बराबर, तो ऐसे कहा जाता है कि सूर्य में भगवान का भी वास है। और सूर्यदेव कौन है, अगर हम देखने जाएंगे तो हनुमान जी के गुरु है सूर्यदेव। हनुमान जी ने अपनी शिक्षा जो है वो सूर्यदेव से ली थी। हमने चर्चा की थी रामायण की सीरीज में कि एक पूरी यूनिवर्सिटी है सूर्यदेव की सूर्यलोक में, जहां पे सूर्यदेव जो है ऋषियों को ये सब ज्ञान देते रहते हैं। ठीक है, तो भगवान ने ये जो ज्ञान है सबसे पहले, ये दिव्य ज्ञान जो है सबसे पहले उन्होंने दिया सूर्यदेव को। और सूर्य के जो अधिष्ठाता देव है वो है विवस्वान। तो इमम विवस्वते योगम, ये ज्ञान जो है मैंने सबसे पहले विवस्वान को दिया। प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। विवस्वान ने ये ज्ञान किसे सिखाया? मनु को। मनु को क्यों? क्योंकि मनु जो है वो इस पूरे पृथ्वी को, पृथ्वी के जो पूरे राजा है, पूरे पृथ्वी नहीं पूरे यूनिवर्स के अगर हम देखने जाएंगे, राजा जो है वो है मनु।
मनु में से ही आते हैं हम मानव, बराबर। जैसे दनु के पुत्र होते हैं दानव, वैसे ही मनु में से जो वंशज निकलते हैं वो है मानव, ह्यूमन बींग्स। इंग्लिश में जो ये वर्ड है मैन, वो भी आता है मनु शब्द में से, उसका ओरिजिन मनु में है। तो मनु जो थे वो पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, सृष्टि को संभाल रहे थे। और इसके लिए अगर हम देखेंगे, ये ज्ञान जो मनु को प्राप्त हुआ है विवस्वान से, उन्होंने पूरा लिख दिया मनु संहिता में, जहां पे वर्ण आश्रम इन सब का डिस्क्रिप्शन है कि किस प्रकार एक सोसाइटी को चलना चाहिए टू मेंटेन पीस इन दिस सोसाइटी। तो मनु संहिता में लिखा गया है, ताकि ये ज्ञान से पूरा जो संचलन है पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का संचलन है, वो अच्छे से चल सके। तो विवस्वान मनवे प्राह और मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाया। और अगर हम देखने जाएंगे, इक्ष्वाकु में से ही आगे ये जो सूर्य वंश है वो बढ़ते जा रहा है, रघुकुल वगैरह। तो भगवान राम के भी पूर्वज जो थे वो थे इक्ष्वाकु, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पहले श्लोक में चौथे अध्याय के एक परंपरा के ऊपर एम्फोसाइज किया गया है। देयर हैज टू बी फ्लो थ्रू परंपरा, प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। जैसे कि अभी सोचिए, ये एग्जाम्पल लेते हैं कि गुरु का महत्व क्या है। बहुत लोग कहते हैं ऐसे कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं, हमारा भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है, गुरु गुरु नहीं चाहिए हमें बीच में। तो एक सिंपल सा उदाहरण लेंगे कि हमारे घर पे ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो मेन यूनिट में से आती है, बराबर। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उस मेन यूनिट में से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पर आती है। अगर सोचिए उतनी हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली हमारे घर पर दी जाए तो क्या होगा? सभी अप्लायंसेस जो है वो रप्चर हो जाएंगे यहाँ पे, बिकॉज उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, करेक्ट। इंटेंसिटी इतने ज्यादा होने की वजह से हमारे अप्लायंसेस वो वोल्टेज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या लगता है, एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए बीच में। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी चीज है जो उस इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी को कम करेगा, वो वोल्टेज को कम करेगा और फिर उसे हमारे घर में सप्लाई करेगा। तो हो क्या रहा है, हम मेन यूनिट के साथ कनेक्टेड है, यस, हमारा कनेक्शन कहीं पे टूटा नहीं है, पर बीच में एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए ताकि हम उसे सहन कर सके, उस इलेक्ट्रिसिटी को, हमारे घर के अप्लायंसेस। यही कार्य गुरु करते हैं। भगवान जो है वो मेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग के यूनिट है, षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। और हम इतने तुच्छ, इतने मलिन है, इतने सालों साल की अगर हम देखने जाएंगे धूल और मैल हमारे ऊपर जमी हुई है, हम किस प्रकार भगवान को हैंडल कर सकते हैं? वो तेज ही हम देख नहीं पाएंगे। आप सोचिए, आध्यात्मिक जगत में भगवान आगे जाके भगवत गीता में कहेंगे, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। कि मेरा ये जो दिव्य धाम है वहां पर किसी भी सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं, अग्नि की आवश्यकता नहीं। प्रकाश देने के लिए हमारे भौतिक जगत में अगर प्रकाश चाहिए तो हमें सूर्य चंद्र और अग्नि, अग्नि का ही एक स्वरूप है इलेक्ट्रिसिटी, इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में तीनों की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत इल्यूमिनेटेड है, प्रकाशित है, किससे? भगवान के शरीर में से निकलने वाले ब्रह्म ज्योति से। तो सोचिए वो ब्रह्म ज्योति कैसी होगी? भगवान के शरीर में से जो ऊर्जा निकलती है वो ब्रह्म ज्योति। तो सोचिए वो ब्रह्म, और हमारा भौतिक जगत जो है वो सिर्फ 25% है क्रिएशन का, आध्यात्मिक जगत 75% है। मतलब सोचो, अगर पूरा का पूरा 75% प्रकाशमान हो रहा है भगवान की ब्रह्म ज्योति से, तो क्या हम देख सकते हैं भगवान को? क्या वो एनर्जी हम ले पाएंगे भगवान की? डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे? नहीं। तो इसके लिए गुरु चाहिए। एक और उदाहरण अगर लेंगे तो कृष्ण कौन है? कृष्ण सूर्य सम, बराबर। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार। तो भगवान जो है वो सूर्य की तरह है, और हम जो है हम एक कमल के जैसे हैं, लोटस की तरह है। अगर कमल को खिलना है, ठीक है, अगर इफ द लोटस हैज टू ब्लूम, तो वो लोटस जो है वो सनलाइट में होना चाहिए। अगर माया नाम के अंधकार में चला गया तो वो कमल पूरी तरह से मुरझा जाएगा। रात को देखिए लोटस पूरी तरह से मुरझा जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य प्रकाश आता है तो वैसे ही सूर्य के साथ साथ ये कमल जो है पूरी तरह से खिल जाते हैं। लेकिन कब तक खिले हुए रहेंगे? जब तक ये कमल तालाब में है, तालाब के पानी की ठंडक में जब तक ये कमल है तब तक ही ये कमल खिले हुए रहेंगे। उन कमल को आप तालाब में से निकाल लो,
जैसे ही तालाब से निकालोगे और सूर्य की रोशनी उन पर पड़ेंगे, वो पूरी तरह से सिकुड़ जाएंगे। लेकिन जब तक तालाब में है तब तक सूर्य की रोशनी झेलने की क्षमता जो है वो उस कमल के पास है। तो अगर हम कमल है, भगवान सूर्य है, तो ये शीतल तालाब जो है वो गुरु है। तो बिना गुरु हम भगवान को कभी अप्रोच नहीं कर सकते। और अगर कोई आपसे ऐसे कह रहा है कि बिना गुरु के आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, तो वो आपको गलत बता रहा है। हो ही नहीं सकता। क्योंकि उस परंपरा, एक गुरु परंपरा का जो क्या कहते हैं, जो बेसिस है, वो भगवान खुद भगवत गीता में यहाँ पर बोल रहे हैं। इमम विवस्वते योगम, मैंने विवस्वान को सिखाया। विवस्वान ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। और फिर आगे जाकर ये ज्ञान जो है परंपरागत प्राप्त हुआ। आगे जाकर आप देखेंगे, एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान ये श्लोक कहते हैं, इमम राजर्षयो विद। तो परंपरा का बहुत महत्व है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि रैंडमली किसी भी किसी से भी हम परंपरा में जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जो करंट गुरु है, जो हमारे सामने उपस्थित है, उनकी शरण लेनी, जो परंपरागत आ रहे हैं। हमने 4 संप्रदायों की पहले चर्चा की थी, बराबर? आपको याद है? भगवान ने ये ज्ञान 4 लोगों को दिया। ब्रह्मा जी, जिनमें से आता है हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। फिर एक उन्होंने दिया लक्ष्मी जी को, जिनसे आता है श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य जो है वो उनके अधिष्ठाते आचार्य है, प्रमुख आचार्य है श्री संप्रदाय के। फिर दूसरा उन्होंने, तीसरा जो है उन्होंने सिखाया शिव जी को। और शिव जी में से आए रुद्र संप्रदाय, जहां पर विष्णु स्वामी जो है वो प्रमुख आचार्य है। और चौथे जो है वो है कुमार संप्रदाय, यानी कि निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क आचार्य उनके प्रमुख आचार्य है, और ये ज्ञान उन्होंने दिया 4 कुमारों को। तो यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो ये पूरा ज्ञान जो है वो परंपरागत है। करेक्ट। अभी चैतन्य महाप्रभु भी जब आए, तो चैतन्य महाप्रभु को क्या गुरु की आवश्यकता है? वो तो स्वयं भगवान है। लेकिन फिर भी उन्होंने परंपरा में एक गुरु की, ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली। और फिर उन्होंने प्रचार किया। जब तक वो ईश्वरपुरी से मिले नहीं, उन्होंने प्रचार कार्य आरंभ नहीं किया। फिर ही उन्होंने अपना प्रचार कार्य आरंभ किया, ईश्वरपुरी से दीक्षा लेने के बाद। तो यहाँ पे इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि परंपरा का कितना महत्व है। तो भगवान ने ये ज्ञान बहुत पहले सूर्य देव को दिया हुआ था। और परंपरागत ये ज्ञान सभी राजा महाराजाओं को दिया जा रहा था, ताकि वो सृष्टि का संचालन जो है वो अच्छे से कर सके। लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे जैसे होता है कि डाइल्यूशन आ जाता है। किसी भी परंपरा में अगर आप देखेंगे, एक या फिर कोई भी ज्ञान में एक कुछ समय के बाद अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया गया, तो वो डाइल्यूट होते जाता है। आपने वो गेम खेला है चाइनीज विस्पर? खेलते थे बचपन में, कि हम किसी के कान में कुछ कहेंगे, धीरे से कहना है, फिर वो अगले के कान में कुछ कहेगा, फिर वो ऐसे पास करते करते वो सर्कल फिर हमारे तक आ जाता है। तो अल्टीमेटली अगर देखेंगे, बाय द एंड ऑफ इट हमारे तक जो सुनता है, जो हमने इनिशियली शुरू किया, वो कुछ अलग ही सुनाई पड़ता है। हर एक में तोड़ मरोड़ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो वो ही होता है इस परंपरागत ज्ञान में, कि धीरे धीरे ये ज्ञान जो है वो लुप्त होते गया परंपरा में से। इसके लिए भगवान स्वयं जब इस धरती पर आए, तो उन्होंने अर्जुन को ये ज्ञान दिया फिर से। तो अभी ये विवस्वान कौन है? ठीक है, वैवस्वत मनु। ठीक है, विवस्वान के जो पुत्र है वो है वैवस्वत मनु। अभी थोड़ा सा हम कैलकुलेशंस की चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सूर्य सिद्धांत नाम का एक ग्रंथ है जिसमें ये वैदिक कैलकुलेशन, यूनिवर्सल कैलकुलेशन कैसे है वो दिया गया है। यहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं कि 4 युग है। कौन से? सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसे 4 युग हैं, बराबर? चारों युग जब मिलते हैं तो उसे कहते हैं एक दिव्य युग। ठीक है, चारों युगों का जो एक साइकिल है उसे कहा जाता है एक दिव्य युग। ठीक है, आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए, चाहिए। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये चारों का कॉम्बिनेशन मिलके बनता है एक दिव्य युग। ऑलराइट। ऐसे 71 दिव्य युग जब होते हैं, तो वो एक मनु का काल होता है, कालावधि होती है वो एक मनु की। ठीक है, मनु जो है ये एक पदवी है, ये एक पोस्ट है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ऐसे अलग अलग मनु आकर गए। ब्रह्मा जी, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रह्मा जी की आयु कितनी है,
311.04 ट्रिलियन ये ब्रह्मा जी की आयु है। ओके। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में अगर आप देखेंगे, ब्रह्मा जी के एक जीवन काल में, सॉरी पूरे जीवन काल में अगर हम देखेंगे, इन 1 डे ऑफ ब्रह्मा, एक दिन में अगर हम देखने जाएंगे तो 14 मनु होते हैं। देर आर 14 मनुस। ठीक है, इन 1 डे ऑफ ब्रह्मा। ऑलराइट। तो उन 14 मनु का, तो एक मनु का जो कालावधि होता है, जो कालावधि होती है, उसे कहा जाता है मनवंतर। ठीक है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, और एक मनु जो है उनमें से, उनकी कालावधि को कहा जाता है एक मनवंतर। ओके। और एक मनवंतर का ड्यूरेशन क्या है? 71 दिव्य युगस। यानी कि सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 71 टाइम्स जब रिपीट होगा तब उसे कहेंगे एक मनवंतर। ठीक है, वो एक मनु की कालावधि है। और वैसे 14 मनु है, तो हर एक मनु आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 14 × 71 दिव्य युगास जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन है, और उतना ही ड्यूरेशन की ब्रह्मा जी की रात है। तो ब्रह्मा जी इतने सालों तक जीते हैं अगर वैसे देखने जाएंगे। ओके। तो हम अब ये पूरे साइकिल में कहां पर है, वेयर एग्जैक्टली आर वी, हम कौन से कालावधि में जी रहे हैं? ठीक है। हमसे पूर्व हमारे पहले जो मनवंतर था, हमारे पहले जो मनु थे वो थे चक्षुषा मनु। ठीक है। तो उस मनवंतर को कहा गया था चक्षुषा मनवंतर। हम जिस मनवंतर में है वो है वैवस्वत मनु का मनवंतर। अभी जो चल रहा है वो वैवस्वत मनु की कालावधि है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, तो विवस्वान के पुत्र है वैवस्वत मनु। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है। तो वैवस्वत मनु के ये जो मनवंतर है, कितने दिव्य युग होंगे उसमें? 71। ओके। तो इतने 71 दिव्य युगास में एक जो कालावधि है, इन वन पर्टिकुलर दिव्य योगा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोलोक से आते हैं। ओके। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूरे 71 दिव्य युगों में सिर्फ किसी एक दिव्य युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और जिस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए, उसी कलयुग में, उसके आगे के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो दैट इज द 20, मतलब टाइम स्पैन में भगवान श्री कृष्ण हमसे सिर्फ 5,000 साल पहले आए थे। 28वें वैवस्वत मनु के 28वें दिव्य युग में भगवान श्री दिव्य युग जो है उसके द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोलोक से आते हैं। और उसी कली युग में, आगे के कली युग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, बाकी किसी कलयुग में नहीं। सो वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम चैतन्य महाप्रभु से सिर्फ 500 साल दूर है, और कृष्ण से सिर्फ 5,000 साल। सो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत बार हम देखते हैं कि स्टोरीज अलग अलग आ जाते हैं। बराबर, हनुमान जी के जन्म को लेकर आप कथा देखिए। एक कथा कहती है कि अंजना माता के हाथ में जो प्रसाद गिरा, दशरथ महाराज जो यज्ञ का प्रसाद बांट रहे थे, उसमें से छीन लिया गया। बराबर, एक गरुड़ ने छीन लिया और अंजनी माता जो तपस्या कर रही थी उनके गोद में डाल दिया। वो प्रसाद खाते ही अंजनी माता ने हनुमान जी को जन्म दिया। ये एक कथा कही जाती है। दूसरी कथा कही जाती है कि वायुदेव ने, पवन देव ने भगवान शंकर का जो बीज है वो अंजनी माता के कान में रखा और उसमें से हनुमान जी का जन्म हुआ। ये दूसरी कथा कही जाती है। तो क्या सब गलत कह रहे हैं? गलत नहीं बता रहे। जो भी हुआ है वो सही है, बट युग भेद, एक युग में एक कथा हुई है, किसी और दिव्य युग में कुछ और कथा हुई है। समझा? तो ये जो डिफरेंसेस हम देखते हैं वो युग भेद के वजह से है, या फिर मनवंतर भेद के वजह से है। यहाँ पर कि किसी मनवंतर में एक कथा हुई है, किसी और मनवंतर में कुछ और कथा हुई है। इसके लिए अगर हम कहेंगे, जब हम कहते हैं अनंत हरि कथा अनंत, क्योंकि हर एक युग में भगवान अनंत, कितने सारे सत्य युग, कितने सारे द्वापर युग, कितने सारे त्रेता युग और कलयुग आकर गए हैं।
हर एक में भगवान अवतरित होते हैं और हर एक में भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु गोलोक में से जो आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वैवस्वत मनु के 28वें, वैवस्वत मनु इज द सेवेंथ मनु, हाँ बाय द वे, 7वें मनु है वैवस्वत मनु। इसके पहले और 6 मनु हो चुके, तो 7वें मनु जो वैवस्वत मनु है, उनके 28वें दिव्य युग में, के द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कली युग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। सो वी आर वेरी वेरी क्लोज। ओके, तो ये एक, तो आप सोच सकते हैं कि इतनी परंपरागत जो ये जो ज्ञान आया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि इतने सालों में ये ज्ञान जो है वो लुप्त हो गया। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं आए और जब अर्जुन को, अर्जुन का ये जो प्रसंग आया कि अर्जुन जो है वो विचलित हो गए, भगवान की ही इच्छा से विचलित हो गए। क्यों? भगवान ने अर्जुन को एक माध्यम बनाया ताकि वो ये ज्ञान को फिर से दे सके, ताकि ये जो परंपरा है वो फिर से शुरू हो सके। ओके, तो उन्होंने अर्जुन को एक माध्यम बनाया यहाँ पर। तो अब भगवान की ही इच्छा से अर्जुन योग माया के प्रभाव से विचलित हो गए, और अब यहाँ पर भगवान ये दिव्य ज्ञान जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजाओं को क्यों बताया गया था, ताकि संचलन अच्छे से हो सके, वर्णाश्रम धर्म का पालन अच्छे से हो सके। ओके, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, यत् चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाण राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजे। ब्रह्म संहिता का श्लोक है। ठीक है, तो अभी भगवान क्या कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालिनेह महता योगो नष्ट परंतप। कि काल के प्रभाव से ये जो परंपरागत एवं परंपरा प्राप्तम, यहाँ पर आप देख सकते हैं परंपरा से प्राप्त हुआ ये जो ज्ञान है, वो सकाले ने हम महता, वो काल के प्रभाव से योगो नष्ट परंतप, कि हे अर्जुन ये ज्ञान जो है वो नष्ट हो गया, इसके लिए अब मैं ये ज्ञान आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसी हमारी गुरु शिष्य परंपरा ऐसी शुरू होती है। ब्रह्मा जी, फिर उन्होंने नारद को बताया, नारद मुनि ने व्यास देव को बताया, व्यास देव ने मध्वाचार्य, और फिर ऐसे करके हमारी परंपरा आ रही है। ठीक है, तो परंपरा की जो वाणी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने बुद्धि से, हम अपने सो कॉल्ड इससे नहीं कर सकते। अगर आप देखने जाएंगे भगवत गीता के कितने सारे एडिशंस मार्केट में, बराबर, भगवत गीता बहुत सारे, बस भगवत गीता का नाम ले लो, सब जगह पे आप देखोगे कि कॉर्पोरेट में भी अगर आप देखोगे तो लेसन्स फ्रॉम गीता ऐसे कॉर्पोरेट में सिखाया जाता है, करेक्ट? या फिर देर आर सो मेनी एडिशंस, बट प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो है वो परंपरागत गीता नहीं समझा रहे। इतने सारे एडिशंस जो है मार्केट में, जो संप्रदाय रिलेटेड है, कुछ प्रामाणिक है, वो बराबर बता रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी एडिशंस अगर आप देखोगे गीता के, तो वो कपोल काल्पित है, अपना ही कुछ तो एजेंडा बना के, बराबर। कुछ कहेंगे कि भगवान जब कह रहे, कृष्ण जब बता रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, तो वो एक्चुअली हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। ये मायावाद फिलोसॉफी जो है ना, इससे हमें बहुत बचकर रहना है, क्योंकि मायावाद फिलोसॉफी क्या कहेंगे कि कृष्ण एक ऐसे जीव है जो फुल्ली रियलाइज्ड है, और आगे जाके वो परमात्मा, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने वाले हैं। तो वो अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम समझ जाओ तो तुम भी ब्रह्म ज्योति में विलीन हो सकते हो। कहीं पर भी भगवान भगवत गीता में ऐसे नहीं करते, कहते when कृष्णा इज सेइंग अहम सर्वस्य प्रभवो, ही इज डिक्लेयरिंग कि मैं सभी बोलते हैं ना ब्रह्मांड का स्वामी, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ जो है वो मेरे कंट्रोल में। सो कृष्णा इज डिक्लेयरिंग कंप्लीटली। ओके, आगे जाके तो ये भी कहते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म ये साधारण जीवात्माओं के जन्म कर्म जैसा नहीं है, दिव्यम है। ये दिव्य है क्योंकि भगवान जब अवतरित होते, भगवान अवतार लेते हैं, हम जन्म लेते हैं, और भगवान जब अवतरित होते हैं तो सब कुछ वो डिसाइड करते हैं, कहाँ पे आना है, कैसे आना है, किसके गर्भ से आना है। हम हमारे कर्म बंधन के वजह से हम किसी के गर्भ में जबरदस्ती, हमारे कर्म के वजह से हम दिए जाते हैं कि तुमको इसी घर में जन्म लेना है क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे। लेकिन कृष्णा डिसाइड्स, कोई ऐसे नहीं है जो
चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा में देवकी और वसुदेव के सामने कारागृह में वो प्रकट हुए थे। तो भगवान का जो जन्म और कर्म है, भले ही वो कार्य ऐसे करेंगे हम साधारण मनुष्यों की तरह, लेकिन वो सब कुछ दिव्य है। इसके लिए भगवान जो कहते हैं उसे लीला कहते हैं, वो पास टाइम होता है, और हम जो करते हैं वो टाइम पास होता है। देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है। तो ये सब ज्ञान जो है, इसके लिए प्रभुपाद ने जब उनकी भगवत गीता लिखी तो उन्होंने पूरे बोलते ना सीना तान कर उन्होंने डंके की चोट कहा, जैसी है वैसी यथा रूप भगवत गीता है। इसके लिए हमारी भगवत गीता का टाइटल क्या है? भगवत गीता एज इट इज। जो कृष्ण कहना चाह रहे थे वो ही एग्जैक्टली प्रेजेंट किया गया है। उसमें प्रभुपाद ने अपना कुछ कपोल कल्पित लिखा नहीं है। जैसे आचार्यों ने प्रस्तुत किया वैसे ही एग्जैक्टली श्रील प्रभुपाद ने वहां पर लिखा हुआ है। ओके। काफी बार अगर आप देखोगे भगवत गीता में, बहुत लोग प्रभुपाद पर यह आरोप भी लगाते हैं कि आपके प्रभुपाद जब भी पूरे भगवत गीता, ऐसी कैसी भगवत गीता लिखी है, ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज, लेकिन जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो कर्म को ट्रांसलेट करते हैं डिवोशनल सर्विस, ज्ञान को ट्रांसलेट करते हैं डिवोशनल सर्विस। हर जगह पे आपके स्वामी प्रभुपाद सिर्फ भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, वो कर्म योग या ज्ञान योग के बारे में कुछ बता नहीं रहे। बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं। तो ऐसे समय में हम क्या उत्तर देंगे उन्हें? क्योंकि सामने सामने तो क्लियर दिख रहा है, कृष्ण कर्म के बारे में बोल रहे हैं, ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं, और प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं डिवोशनल सर्विस। व्हाई? बिकॉज अगर हम देखेंगे पूरे गीता का सार क्या है, पूरे गीता में केवल एक ही श्लोक है जो 2 बार आता है। कौन सा श्लोक है? भगवान वहां पर क्या कह रहे? मन मना भव मद भक्तो। कृष्ण कह रहे मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। कहीं पे भी कृष्ण बोल नहीं रहे कि तुम कर्म करो, तुम ज्ञान भी अर्जन करो। क्लियर कट भगवान जो है यहाँ पर भक्ति के ही अलग अलग अंग बता रहे हैं। मन मना, मेरे बारे में सोचते रहो, अपना मन जो है वो मुझ में लगाओ, यानी कि क्या है ये? स्मरणम। भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। मद याजी, मेरी पूजा करो। तो ये क्या हो गया? अर्चनम। माम नमस्कुरु, वंदनम, मुझे दंडवत करो। तो पूरी जगह पर अगर आप देखेंगे भगवत गीता का सार भी अगर हम देखेंगे, तो भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरा भक्त बनो, यही सार है। तो समझो कोई ऐसी व्यक्ति है जिसने भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दी, 2 चैप्टर पढ़े, 3 चैप्टर पढ़े, तीसरे चैप्टर तक ही वो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ पाए। ओके। और वहां पर भी, और उसके आगे समझो पढ़ नहीं सके, तो भी प्रभुपाद वहां पे क्लियरली बता रहे हैं कि बाबा कर्म ज्ञान सब कुछ है। ये क्यों? जो लोगों को भक्ति मार्ग में रुचि नहीं है, जो कहते हैं ना, दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट, जो कम क्या कहते हैं, भाग्यशाली है, ऐसे लोगों के लिए श्रीला प्रभुपाद ने वहां पर अगर हम देखने जाएंगे, दोज हु आर वेरी लेस फॉर्चुनेट, फॉर दोज पीपल प्रभुपाद हैज रिटन कि ठीक है बाबा, चलो भक्ति मार्ग जो है वो ही सब कुछ है। जिनको कर्म के लिए आकर्षित होना है वो कर्म कर लेंगे, जिनको ज्ञान की तरफ आकर्षित होना है वो भगवत गीता को इस एंगल से देखेंगे। लेकिन प्रभुपाद हैज गिवन अस प्योर सब्सटेंस कि भक्ति मार्ग जो है वो ही सब कुछ है, दैट इज एवरीथिंग। इसके लिए सब जगह प्रभुपाद जो है वो भक्ति 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 ट्रांसलेट कर रहे हैं, ताकि व्हाई वेट टिल द 18th चैप्टर। बराबर यहाँ पर ही स्टार्टिंग में हमको पता चल रहा है कि कृष्ण क्या हाईलाइट करना चाहते हैं। तो कृष्णा इज स्पीकिंग प्योरली अबाउट भक्ति। पूरी भगवत गीता में भक्ति के अलावा चाहे कोई भी कुछ भी करे, भक्ति के अलावा भगवत गीता में और कुछ भी कहा नहीं गया है। ठीक है। तो ये है। एंड या ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जो लोग अपने यू नो बुद्धि को, लिमिटेड बुद्धि को लगाकर अगर कोई भगवत गीता के ज्ञान को समझना चाहेगा, तो वो इस तरीके से है कि शहद की एक बॉटल है शहद का, पर वो बंद है और बाहर से ही बॉटल को चाट रहे, आप उसका असली टेस्ट समझ ही नहीं पाओगे क्या है। बराबर। आपको बॉटल खोलना पड़ेगा और फिर उस शहद को चखना पड़ेगा। सो ये जो है ये परंपरा के द्वारा ही हो सकता है। जो चाबी है वो परंपरा के पास है। तो जब परंपरा को हम विनम्रता से अप्रोच करेंगे, आगे जाके भगवान ही क्या कहते हैं? तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। आप इस प्रकार से एक गुरु को अप्रोच कीजिए।
प्रणिपाते ना, सबसे पहले सरेंडर। एक ऑथेंटिक गुरु ऐसे नहीं है कि किसी को भी जाके बाबा जी ये वो किसी को भी पकड़ लिया, नहीं। सबसे पहले अपनी बुद्धि लगाओ, अपनी मति लगाओ कि कौन सही बात कह रहे, कौन शास्त्र के अनुसार बातें कर रहे। तो एक बार फिर कंफर्म हो गया तो प्रणिपाते न, उनको सरेंडर हो जाओ। और जैसे सरेंडर हो गए देन विनम्रता से परिप्रश्नेन सेवया, सेवा के साथ साथ आप उनसे प्रश्न पूछिए और ये ज्ञान जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु की आवश्यकता और परंपरा का जो महत्व है, भगवान हर जगह पे हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, भगवत गीता इज अ ग्रेट boon टू ह्यूमैनिटी बट इफ इट इज एक्सेप्टेड एज अ treatise ऑफ philosophical speculations तो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। हम हमारी मति से कुछ अपना ही अर्थ लगाएंगे तो गीता का कुछ मतलब नहीं रहा। गीता का सार है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आज ही मैं महाराज का क्लास सुन रही थी और महाराज उसमें बता रहे थे कि वेन कृष्णा से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ही मीन्स इट कि सब कुछ छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। और सभी जो गुरु परंपरा है वो हमें यही कह रहे, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे छोड़ दो, ये शरणागति। अगर कोई आपको ऐसे कह रहा है नहीं नहीं आपको जो चाहिए वो करो, भगवत गीता क्या कहती है, कर्म करो। बहुत लोगों का ये स्पेकुलेशन है, भगवत गीता क्या कहते हैं, वर्क इज वर्शिप। भगवत गीता को ये टैग दिया गया है लिटरली। कृष्णा इज नॉट सेइंग कि वर्क इज वर्शिप, कृष्णा इज सेइंग वर्क इन सच अ वे दैट यू आर वर्शिपिंग मी ऑल द टाइम। आपके काम में भी आप मुझे देख रहे हो। दैट इज भगवत गीता का सार, इट इज नॉट वर्क इज वर्शिप। ठीक है। तो ये कब समझ पाएंगे हम, जब किसी परंपरा से जुड़ जाएंगे। ओके। अब कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ऑफ ऑल पीपल मैं तुम्हें क्यों ये बता रहा हूँ, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड भगवत गीता एज इट इज। हम कब समझ पाएंगे भगवत गीता को, तो स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम। देखिए यहाँ पर ही भगवान कह रहे भक्तोसी में, वो कह रहे हैं क्या कर्मी हो या फिर ज्ञानी हो, नहीं, तुम मेरे भक्त हो इसके लिए मैं तुम्हें ये ज्ञान बता रहा हूँ। देखो शुरुआत में ही आ गया, आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, क्लियर है यहाँ पर। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वाई आई एम टेलिंग यू दिस वेरी, दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये बहुत ही सीक्रेटिव बात है। लेकिन भगवान क्यों अर्जुन को ये बता रहे हैं, भक्तों सी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। इसके लिए ये रहस्य जो है, रहस्यम एतद उत्तमम, सबसे उत्तम द बेस्ट रहस्य जो है, जो सबसे गूढ़ बात है, वो यही एक कारण से मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप मेरे भक्त हो और आप मेरे सखा हो। तो द ओनली क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड भगवत गीता इज टू बिकम अ डिवोटी, ना कर्मी ना ज्ञानी ना योगी। तीनों भी जो है वो भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे जब तक वो भक्ति मार्ग को नहीं अपनाते। क्योंकि हर एक जगह पे एक लिमिटेशन आ जाता है। कर्मी जो है वो अपने संसार के कार्य में इतना मग्न रहता है, सकाम कर्म, भगवान को जो अप्रोच करते हैं भगवान के पास जाएंगे, लेकिन मुझे ये दे दो वो दे दो, यू नो क्या सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ऐसा हो जाएगा कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हमारे घर में सुख संपत्ति आने दो। तो ये कर्मी का विचार हो गया। ज्ञानी क्या करेगा कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मुझे इस शरीर के बंधन से छूटना है, और उसके मन में एक कौतूहल होता है, तो ये ज्ञानी का काम होगा। योगी क्या करेगा, परमात्मा की खोज में लगा रहेगा। लेकिन भक्त सब कुछ छोड़ छाड़ के, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोली तेरे हाथ, ये भक्त का सोच विचार है। तो ये तीनों अगर हम देखेंगे, कर्मी ज्ञानी और योगी, ये तीनों जो है वो अपने बलबूते पर प्रयास करते हैं। लेकिन भक्त जो है वो सब कुछ भगवान पर छोड़ देते कि भगवान आप करो जो करना है, आई हैव सरेंडर्ड टू यू कंप्लीटली, मैं आपकी शरण में हूं, जो कुछ करना है। जैसे अर्जुन ने क्या कहा, मेरा रथ जो है वो आपके हाथ में है, सारथी आप हो, तो आप जिस ओर मोड़ोगे उस ओर मैं मुड़ूंगा।
आप कह रहे हो राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट। ये एक भक्त का है। ज्ञानी अपना तर्क लगाएगा, योगी अपना तर्क लगाएगा, लेकिन भक्त जो है वो 100% अगर हम देखेंगे पूरी तरह भगवान से शरणागत हो। तो इसके लिए जो भक्त है वो ही भगवत गीता के इस ज्ञान को समझ सकते हैं। भक्तोसी में सखा चेती। ठीक है। सो दिस इज, ये देखिए यहाँ पर सभी श्रीधर स्वामी, अ, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, रामानुजाचार्य, सभी कहते हैं कि ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है। ये किसी को भी दिया नहीं जा सकता है ऐसे। तो जो भक्त है, जो भगवान के बहुत ही निकट है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ये ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, मदन्येन केन अपि ज्ञातुम वक्तुम वा न शक्यम, यत इदम वेदांतोदितम उत्तमम रहस्यम ज्ञानम। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेरे अलावा ये ज्ञान कोई और सिखा नहीं सकता, या कोई और इतने अच्छे से समझ भी नहीं सकता, जान भी नहीं सकता। तो इसके लिए ये ज्ञान, बिकॉज यू आर माई डिवोटी, हे अर्जुन, मैं डायरेक्टली तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि भक्त क्या करेंगे, भक्त अपना पर्सनल एजेंडा नहीं लगाएंगे। डिवोटीज दे डोंट हैव देयर ओन एजेंडा। इसके लिए कृष्ण जो है यहाँ पर बता रहे, इट इज अ डिवोटी अलोन हु हैज कंप्लीट राइट। ठीक है। देन पीपीटी आपको दिखाई दे रही है? एक मिनट। यस। ओके। सो डिवोटीज क्या करेंगे, वो जैसे भगवान ने कहा है वैसा ही तात्पर्य बताएंगे। ओके। और वो गुरु परंपरा को एक फॉलो करेंगे। भक्त जो है वो हमेशा शरणागत होता है, वो किसी भी वैष्णव के अधीन रहना चाहेगा। लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके अंदर अहंकार होगा, वो कृष्ण को वैसे स्वीकार नहीं करेंगे भगवान के रूप में। ठीक है, कहेंगे हम भी कृष्ण में लीन हो जाएंगे, हम भी भगवान में लीन हो सकते हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं, और कुछ भी कपोल कल्पित बनाकर वो लोगों को भटकाएंगे। तो इसके लिए ये ज्ञान के ऊपर अगर किसी का अधिकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ भक्त का है। ठीक है। तो अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार के जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि किस प्रकार भगवान का जो जन्म है, जो कर्म है, जो कुछ है वो सभी दिव्य है। भगवान अपने बारे में अभी यहाँ पे, कृष्णा इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ। आप सोचिए, अगर हम अपने आप को किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी को हम हमारे सबसे सीक्रेटिव बातें बता रहे हैं, तो वो सिर्फ उसी को बोलेंगे जो हमारे बहुत ही निकट है, बराबर, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स है। किसी भी हम लोग ऐसे रोड पे जाके कोई रैंडमली मिल गया, उसको जाके नहीं बोलेंगे ना हमारा पूरा बायोडेटा क्या है, कौन है, क्या है, लाइक्स डिसलाइक्स। तो यहाँ पे भगवान ये इतना निकटतम ज्ञान इसके लिए दे रहे हैं, बिकॉज अर्जुना इज वेरी वेरी डियर टू द लॉर्ड एंड ही इज अ डिवोटी ऑफ द। ओके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट, आपको कुछ एडिशन करना है? कृष्णा, why Arjuna chose renunciation in the end? Instead, he should have stayed to preach the knowledge that he has got from Krishna. अर्जुन ने कहाँ पे रेनन्सिएशन चूज किया? कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तो अर्जुन ने वो ही किया। करिष्ये वचनम तव, अर्जुन लास्ट में कहते हैं कि हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वो ही मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव। सो यहाँ पे उन्होंने रिनंसिएशन चूज नहीं किया। एंड समझो, अगर हम ऐसे कहेंगे कि अर्जुन प्रचार कार्य में लग जाते, तो इतनी पूरी भगवत गीता बोलने का मतलब ही क्या है? क्योंकि पूरी भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को बताई ताकि वो युद्ध करे और हम उसमें से कुछ सीख सके। तो अगर अर्जुन कहते कि नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, आपने जो कहा उससे मुझे इतना साक्षात्कार हो गया कि अब मैं प्रचार करना शुरू करूँ। जस्ट अंडरस्टैंड, महाराज भी ये कहते हैं कि प्रचार जो है, फिलोसॉफी बताने वाले बहुत लोग हैं, प्रचार करने के लिए बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन किसी का हृदय कब आकर्षित होगा, हम एक्चुअल प्रीचिंग कब कर सकते हैं, जब वो हम हमारे प्रैक्टिस में उतारेंगे। तो लोग आपकी फिलोसॉफी को देखकर नहीं, आपके प्रैक्टिस को देखकर
वो भक्ति मार्ग से जुड़ जाएंगे। दैट इज एक्चुअल प्रीचिंग। एंड अर्जुन यहाँ पे वही कर रहे हैं कि बिकॉज कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन युद्ध करो। जब कृष्ण कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, युद्धस्व विगत ज्वर, सब कुछ तुम्हारा ये जो विषाद है उसको छोड़कर युद्ध करो हे अर्जुन। और फिर अर्जुन जब कहते पाप लगेगा ये वो, तो क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। फिर वापस कह रहे मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। तो इतना सब कहने के बाद दैट इज व्हाट अर्जुन विल डू। करिष्ये वचनम तव नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, कि मेरा ये जो मोह है वो नष्ट हो गया, ज्ञान है जो फिर से मिल गया। तो हे कृष्ण, अभी आप जैसे बोलोगे वैसे मैं करूंगा। एंड अगर हम देखेंगे पूरे के पूरे युद्ध भूमि में जो कृष्ण ने कहा वही अर्जुन ने फॉलो किया। एंड दैट इज हाउ भगवत गीता हम तक पहुंची ना। दैट वाज अर्जुन्स वे ऑफ प्रीचिंग, फॉलोइंग व्हाट कृष्णा टोल्ड। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। यस राधिका, यस आपका भी कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। राधा। आ, माता जी, मुझे ये मतलब पूछना था कि मतलब श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता है वो अर्जुन को ही क्यों बताई? मतलब पांडव में से बस अर्जुन को ही क्यों चुना? युधिष्ठिर महाराज भी थे, वो तो मतलब वो सर्वगुण संपन्न था और वो तो धर्मराज थे, तो उनको क्यों नहीं, अर्जुन को ही क्यों उन्होंने चुना? ओके, सी अकॉर्डिंग टू माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, ये प्रश्न मैं किसी और सीनियर से भी पूछूंगी, बट अकॉर्डिंग टू माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जो भी है, सभी पांडवों में अगर हम देखने जाएंगे तो कृष्ण का सबसे क्लोज एसोसिएशन जो है वो अर्जुन के साथ है। क्योंकि बोथ ऑफ देम आर ऑफ एन सिमिलर एज। कृष्ण और अर्जुन जो है दोनों एक ही एज के हैं। भीम और युधिष्ठिर महाराज जो है वो उम्र में बड़े हैं, नकुल और सहदेव जो है वो कृष्ण से छोटे हैं उम्र में। तो अर्जुन यहाँ पे ही हम देख रहे, कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे सखा भी हो। एक और चीज यहाँ पे कृष्ण कह रहे कि वाई एम टेलिंग दिस टू यू ओनली, तुम मेरे भक्त हो और साथ ही साथ तुम मेरे सखा हो। अभी आप सोचो, कृष्ण अर्जुन को जो कुछ कह रहे हैं कि क्लैब्यम माँ भव सव्यसाचिन, कि एक नपुंसक की तरह बिहेव मत करो, अनार्य की तरह बात कर रहे हो, अगर वो युधिष्ठिर और भीम से नहीं कह सकते क्योंकि वो बड़े हैं उनसे उम्र में। और भीम तो उतावले थे, भीम को भगवत गीता बताने की जरूरत ही नहीं थी कि नहीं नहीं युद्ध करो करो, वो तो उतावले थे कि कब मैं कौरवों पर टूट पड़ूंगा और कब सबको मार दूंगा। सो भीम वॉज वेरी क्लियर इन हिज अंडरस्टैंडिंग। एंड युधिष्ठिर महाराज भी अगर देखने जाएंगे वो भी क्लियर थे अपने अंडरस्टैंडिंग में। क्योंकि अर्जुन जो है भगवान अर्जुन के सारथी बने थे, वहां पे उन्होंने अर्जुन को एक निमित्त मात्र के रूप में यूज किया। और आगे भी अगर हम देखेंगे तो जहां पे विभूति योग का शायद चैप्टर है, जहां पे कृष्ण कहते हैं कि सभी नक्षत्रों में मैं शशि हूँ, अक्षराणाम अकारोस्मि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो जहां पे कि ये भौतिक जगत में जितने भी चीजें हमें दिखाई दे रहे हैं, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे उत्तम है, वो भगवान की विभूति है। भगवान को हम उसमें देख सकते हैं। तो उसमें भी वो कहते हैं कि पांडवों में मैं तुम हूँ, ए धनंजय, ओ धनंजय, आई एम यू, ओ अर्जुना, अमंग ऑल द पांडवस, ऐसे वो कहते हैं। तो सभी पांडवों में भी अगर देखने जाएंगे, अर्जुन का स्थान जो था वो सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि वो भगवान के सबसे निकट थे। और इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को चुना। दैट इज माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, बट स्टिल आई विल कंफर्म विद सम सीनियर वैष्णव, आई विल कंफर्म। ओके, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। यस माता जी, थैंक यू। आई अंडरस्टैंड, मतलब ये मैं सोच रही हूँ कि यही कारण होगा, बट स्टिल कंफर्म करके एक और बार हम ध्यान से ले सकते। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Such a beautiful class.